नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के बीच का कैसा रहेगा, उनका कैरियर कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, सभी के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों आपको ये पता चल सके कि आपका जो आने वाला सप्ताह है वो क्या क्या नए अवसर लेकर आ रहा है, क्या आपको चुनौतियां मिलेंगी, और जो उपाय भी मैं बता रहा हूँ उन उपायों को करके आप अपना जो है ये सप्ताह अपने लिए उत्साह से भरपूर मना सकें। साथियों, आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपके लिए जो इस सप्ताह में गोचरों के परिवर्तन हो रहे हैं उसमें क्या आपको जो है लाभ मिल पाएंगे। तो साथियों, मैं ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह में सूर्य जो है वो मकर राशि में रहेंगे और मकर राशि में रहने से ये आपके 5वें भाव में रहेंगे। साथियों, इससे आपको शिक्षा के क्षेत्र में रोमांटिक संबंधों में बहुत ही फायदा मिलेगा। साथियों, अब आपको जानकारी दे रहा हूँ कि यह गोचर जो है आप में एक नया प्रकाश लेकर आएगा। आप अपने आप में एक नई ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे और आपको नए विचारों को लागू करने में भी यह सफलता प्रदान करेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा का जो इस सप्ताह परिवर्तन होगा उससे आपके क्या आपको जो है इस सप्ताह में परिणाम मिलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको बात कर लेता हूँ कि सोमवार और मंगलवार को चंद्रमा का जो गोचर परिवर्तन होगा उससे जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नए नए अवसर आपको मिलेंगे और आपको एक नया जो है कोई भी कार्य मिल सकता है, नया कोई डिपार्टमेंट मिल सकता है। साथियों, बुधवार से शुक्रवार तक आपके पारिवारिक मामलों में बहुत ही सुधार के संकेत दे रहा है। आपके कोई भी अगर आपके परिवार में मतभेद चल रहे थे या कोई भी तू में चल रही थी, वो सब आपकी बुधवार से शुक्रवार के पीरियड में दूर होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, शनिवार और रविवार के दिन आपको जो है एक आंतरिक शक्ति आप में महसूस होगी, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा और उस कारण आप अपने आप में एक नई ऊर्जा से, नए उत्साह से भरपूर मिलेंगे। आप अपने आप को एक उज्जवल सप्ताह व्यतीत करने में सफल रहेंगे। साथियों, मंगल का गोचर जो है वो अभी आपके मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 21 तारीख से मिथुन राशि में गोचर कर लेंगे। अभी 20 तारीख को ये कर्क राशि में रहेंगे और 21 तारीख को वक्री होकर मंगल जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे। इससे जो है आप में एक नया साहस पैदा हो जाएगा और छोटी छोटी यात्राएं भी आपकी कार्य के संबंध में हो सकती हैं और उन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आप में एक नई ऊर्जा का भी संचार होगा। साथियों, शुक्र जो है वो अभी कुंभ राशि में स्थित हैं, शनि के साथ ही स्थित हैं। शनि और शुक्र की जो है मित्रता है और शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं और मित्र के साथ में जब शुक्र बैठे हैं तो ये आपके लिए फायदा रहेंगे। साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 28 तारीख को शुक्र जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे। उनके जो है वो वहाँ पर मीन राशि में शुक्र जो है उच्च के हो जाते हैं। साथियों, बुध जो है 21 तारीख को अस्त हो जाएंगे और इससे आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि बुध जब भी अस्त हुए हैं उस समय में आप ये मानिए कि शेयर मार्केट डाउन रहता है, इसीलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही सतर्कता बरतें, बहुत ही सचेत रहें, सावधान रहें। साथियों, एक और आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 21 तारीख को 6 ग्रह जो है एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही अलाइनमेंट पे आ जाएंगे। इससे जो है इनको जो है प्लेनेटरी परेड भी कहते हैं। इससे भी सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, अब हम आपकी बात करते हैं कि कैरियर में आपका जो है यह सप्ताह कैसा रहेगा। 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में कैरियर पर आपके क्या असर पड़ेंगे, क्या आपको अवसर मिलेंगे। तो ये आपको बता रहा हूँ कि कैरियर में इस समय में आपको बहुत ही प्रगति के योग बन रहे हैं, पर साथ ही आपको जो है नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। अवसर भी मिलेंगे तो चुनौतियां भी आपको मिलेंगी। चुनौतियों को आपको सामना करना है, उनका जो है डटकर मुकाबला करना है
और अपने कार्य से जो आपके अधिकारियों ने आप पर भरोसा दिखाया है उस भरोसे को आपको कायम भी रखना है। साथियों, अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि इस समय में जो ये 20 तारीख से और 26 तारीख तक का जो सप्ताह आ रहा है, इस सप्ताह में आपको जो है आपकी कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ जाएगी। आप में वरिष्ठ अधिकारियों का और सहकर्मियों का पूरा पूरा जो है सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनको भी इस समय में कोई नई पहचान मिल सकती है, कई नए अवसर भी उनको प्राप्त हो सकती हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि मेरे जो कन्या राशि वाले दर्शक हैं उनके लिए यह सप्ताह जो व्यापार कर रहे हैं या जो व्यापारीगण हैं उनका कैसा रहेगा, उनके लिए यह सप्ताह क्या नई अवसर लेकर आ रहा है। तो इस सप्ताह में मेरे जो कन्या राशि वाले दर्शक व्यापार कर रहे हैं या व्यापारीगण हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, आप अपने व्यापार में कोई भी ऑनलाइन कारोबार को भी जोड़ सकते हैं। साथियों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही लाभ के योग बन रहे हैं। आप कोई भी फैशन से काम कर रहे हैं या कोई रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं या कोई डिजाइन से जुड़े हुए कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष प्रगति होगी, उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि इस सप्ताह में आपको जो है वित्तीय लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतनी है, वित्तीय लेन देन में बहुत ही सचेत रहना है। आप किसी को भी इस सप्ताह में उधारा देने से बचें, उधारा देकर अपनी रकम को नहीं फंसावें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन की ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके मध्य में जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पति पत्नी हैं या पति हैं तो पत्नी और पत्नी है तो पति, मतलब आपके जो भी स्पाउस हैं उनमें आपकी जो है आपसी समझदारी बढ़ेगी। आपसे जो है ये मानिए कि उनमें संबंध भी आपके दोनों में मधुर हो जाएंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ में समय बिताने का भी आपको मौका मिलेगा। आप जो है इस सप्ताह कहीं भी अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए छोटी मोटी कोई भी यात्रा कर सकते हैं, कोई पिकनिक स्पॉट पर जाकर आप जो है अपना एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। साथियों, एक जानकारी आपको दे रहा हूँ कि इस सप्ताह आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वैवाहिक जीवन में आपके जो है किसी भी तीसरे का हस्तक्षेप आपको जो है उससे बचना है। कोई भी आपके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर सकता है, कोई भी आपके बीच में कोई मतलब तू मैं करने की जो है गुंजाइश रखता है। तो आपको जो है कोई भी ऐसा आदमी जो आपके बीच में एक दूसरे की कहा सुनी इधर उधर बातें बनावे, उससे आपको बिल्कुल बचकर रहना है। जीवन साथी के साथ में जो भी आपका स्पाउस है, चाहे पत्नी है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, आपको जो है खुलकर बातचीत करनी है, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ईमानदारी के साथ उनको रखनी है, जिससे कि अगर कोई भी गलतफहमी पैदा हो रही है आपके मध्य में तो वो दूर हो जाए और आपके रिश्ते जो है मधुर बने रहें, रिश्तों में सामंजस्य बना रहे, संतुलन बना रहे। अब साथियों, हम बात करते हैं कि प्रेम जीवन जो जी रहे हैं मेरे कन्या राशि वाले दर्शक, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ मैं कि प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही समझदारी का सप्ताह है। इस सप्ताह में उनको रिश्तों में मजबूती मिलेगी, पर आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि आपको अनावश्यक बहस से बचना है। अगर आप बहस करेंगे या आप कोई भी मतलब इस तरह का वाद विवाद करेंगे जिससे कि रिश्तों में खटास आ सकती है, तो वो आपको जो है ये जो आपका प्रेम संबंध है उसमें टूटने की भी जो है गुंजाइश हो सकती है, टूट भी सकता है। साथियों, जो मेरे अविवाहित जातक हैं उनके लिए इस सप्ताह नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, कोई नया जो है रिश्ता कायम हो सकता है, उनको नए संबंध बन सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए, अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। साथ ही उनके शादी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। इस सप्ताह में शादी के प्रस्तावों की जो है उनको नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आपको विदेश यात्रा से या विदेश से संबंधित कामों में आपको यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि जो मेरे विदेश संबंधित कार्य कर रहे हैं,
जो मेरे व्यापारीगण या कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही लाभ का सप्ताह है। इस सप्ताह उनको मोटा मुनाफा हो सकता है। इस सप्ताह उनके जो है मतलब इनकम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। जो मेरे विद्यार्थी जातक वहाँ विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल है। विदेश यात्रा में अगर कोई भी घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। पर अगर कोई भी सर्विस के लिए कोई अभी जाना चाह रहा है तो उसके लिए योग अभी नहीं बन रहे हैं। उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम अभी है। वो जो मैं उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को करेंगे तो आगे उनके योग प्रबल हो जाएंगे। साथियों, आपको इस सप्ताह में ये ध्यान रखना है कि विदेश से संबंधित जो भी आपके कागजात पेंडिंग चल रहे हैं या कोई भी आपको भी प्रॉब्लम आ रही है उस आपको जो है अपनी प्लानिंग करके उन कागजातों को पूरा कर लें, उन पेपर्स को पूरा कर लें, डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लें, जिससे कि आप जब भी अपने पेपर सबमिट करें आपको जो है सफलता मिल जाए और आपकी विदेश यात्रा पूरी हो जाए। आपके प्रबल योग बन गए हैं। आपके लिए यह सफलता का सूचक है कि आपके लिए विदेश यात्रा के योग खुल गए हैं, विदेश यात्रा के द्वार खुल गए हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं कि इनकम की दृष्टि से यह सप्ताह आपका कैसा रहेगा। तो इनकम की दृष्टि से मैं आपको एक बता देता हूं कि इस सप्ताह में सूर्य की स्थिति के कारण आपको जो है निवेश से बहुत लाभ होगा। इनकम में आपकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वृद्धि होगी और हर तरह से आपके लिए यह फायदे वाला समय रहेगा। आप इस समय में अपनी जो है बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जो है कैश इन हैंड बढ़ा सकते हैं। इस समय में आप जो अपने कैश इन हैंड बढ़ाएंगे और बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे वो आपके लिए आगे चलकर सेविंग के रूप में भी एक अच्छी जो है ग्रोथ दे सकता है। साथियों, अब आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ कि इस सप्ताह अगर आप कोई भी रियल एस्टेट से संबंधित कोई आप निवेश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अगर कोई भी लॉन्ग रन में शेयर्स खरीदने के सोच रहे हैं तो इस सप्ताह में लॉन्ग पीरियड के लिए आपको शेयर जो है लाभ प्रदान करेंगे। पर अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए शेयर ले रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान के चांसेस हैं। जनरली ऐसा देखा गया है साथियों, जो मेरी पास्ट एक्सपीरियंस है या मेरे जो पहले के जो गणना करी हुई है, मैंने शेयर मार्केट पर पूरी जानकारी आपको दी हुई है। आप मेरे लिंक पर जाकर देखिए और मैंने उसमें क्लियर बताया हुआ है कि 21 जनवरी से जब बुध जो है अस्त हो जाएंगे तो उस समय में शेयर मार्केट के डाउन होने के चांसेस हैं। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी उसका प्रिडिक्शन सही नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो शेयर मार्केट है वो कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। कोई रिजल्ट अच्छे आ गए या किसी पीयर कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आ गए तो उसमें भी जो है शेयर मार्केट में उस जो पीयर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं उन कंपनियों के उस सेक्टर के जो है ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ऐसे में आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना जो है पूरा उसमें देखकर, सोचकर, समझकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हाँ, ये मौका आपको ऐसा मिलेगा कि आप लॉन्ग रन के लिए अगर कोई भी शेयर ले रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। अब साथियों, हम बात करते हैं कि इस समय में आपकी जो है इन्वेस्टमेंट अगर आप और कोई भी कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसा वो होगा। इस समय में आप जो है भूमि में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आप कोई भी मकान खरीद सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा और आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगे। आप अगर किराए के मकान में अभी तक रह रहे हैं तो इस सप्ताह आपके जो है प्रबल योग बन रहे हैं कि आप कोई भी अपना मकान खरीद लें या अपना कोई भी जो है जायदाद खरीद लें। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा इस सप्ताह में। तो आइए मैं अब आपको बात करूं कि आपकी हेल्थ के बारे में। तो ये मानिए कि इस सप्ताह आपकी हेल्थ जो है बहुत ही बेहतर रहेगी। हाँ, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि आपको जो है तनाव हो सकता है। कार्य की अधिकता की वजह से आप तनाव फील कर सकते हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए आपको ध्यान का, योग का सहारा लेना है और मेडिटेशन बराबर करना है। आपको जो है अनियमित जो आपकी दिनचर्या अगर कोई भी हो गई है, आपको दिनचर्या को अपने जो है कंट्रोल में रखना है। उस दिनचर्या को कंट्रोल में अगर आप रखेंगे तो आपको जो है यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप नियमित व्यायाम करिए, संतुलित आहार लीजिए, जिससे कि जो आपके कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम और ये नहीं अराइज हों, कोई भी आपको जो है आपको स्वास्थ्य के दृष्टि से यह सप्ताह बेहतरीन सप्ताह है। साथियों, आपको मैंने जैसे पहले बताया है
कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड में इस सप्ताह आपके बहुत ही प्रगति के संकेत दे रही है। आप अगर कोई भी टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम कर रहे हैं, फैशन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको इस सप्ताह में बहुत ही लाभ के योग बन रहे हैं। आप अगर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का या लग्जरी आइटम्स का काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड में आपको जो है बहुत लाभ के योग बन रहे हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं मेरे कन्या राशि वाले जातकों, मेरे कन्या राशि वाले विद्यार्थियों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको जानकारी दे देता हूं कि इस सप्ताह में आपका मन जो है वो पढ़ाई में लगेगा। पर आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि अभी जो है आगे एग्जाम के समय है, आपको टाइम शेड्यूल बनाकर मेहनत करनी होगी। आप मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। साथियों, आपका जो है एकाग्रता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। आपको अपने माइंड को इधर उधर की बातों से हटाकर पढ़ाई में ही मन लगाना है। और पढ़ाई में आप जब मन लगाएंगे तो सफलता आपके लिए बहुत ही आपके द्वार चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। और प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। साथियों, आपको उपाय क्या करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस सप्ताह आपको जो उपाय करने हैं उसमें आपको जो है मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़नी है, सुंदरकांड का पाठ पढ़ना है। आप सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और भगवान शिव को जो है जलार्पण करेंगे, तो जलाभिषेक करेंगे, तो इसमें आपको फायदा होगा। आपको जो है ध्यान और योग का पूरा पूरा अभ्यास करना है, जिससे कि आपको जो है हर तरह के जो आपको स्वास्थ्य में या कोई भी आपके जो है कमी आ रही है या कहीं भी आपको नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है, वो सब आपकी दूर हो जाए और आप अपने आप में एक अति उत्साहित व्यक्ति के रूप में महसूस करें। साथियों, अब हम जब बात कर रहे हैं कि इस सप्ताह जो है आपके वित्तीय प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ग्रहों की स्थिति आपके जो है अनुकूल बनी हुई है, ग्रहों की स्थिति आपको फेवर कर रही है। बस आपको समय का सदुपयोग करके समय को जो है सदुपयोग आप कर लेंगे और अपने फेवर में कर लेंगे तो यकीन मानिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।